हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रौढ़ व्यक्तियों को प्रति वर्ष इन्फ्लुएंजा फ्लू की वैक्सीन लेने की सलाह दी जाती है। प्रत्येक वर्ष एक अलग प्रकार की फ्लू वैक्सीन बनानी पड़ती है। यह इसलिए है क्योंकि विकल्प ए अलग अलग उम्र के लोगों पर अलग अलग वायरस आक्रमण करते हैं, इसलिए प्रति वर्ष जब जनसंख्या की उम्र बढ़ती है तब एक नई वैक्सीन बनाने की आवश्यकता होती है। विकल्प बी वैक्सीन अस्थायी होती हैं और उन्हें 1 वर्ष से अधिक समय के लिए संग्रहित नहीं किया जा सकता है। विकल्प सी शरीर वैक्सीन के विरुद्ध बनने वाली एंटीबॉडीज को नष्ट करना सीख लेता है, इसलिए प्रत्येक वैक्सीनेशन के लिए एक नए प्रकार के वैक्सीन की आवश्यकता होती है। डी फ्लू वायरस अपना जेनेटिक संगठन इतनी तीव्रता से परिवर्तित करते हैं जिससे उनके विरुद्ध वैक्सीन शीघ्र ही बेकार हो जाती है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है फ्लू वायरस। यहाँ पर हम फ्लू वायरस की कुछ मुख्य विशेषताओं की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्यों प्रति वर्ष इसके लिए एक नई वैक्सीन बनाने की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक फ्लू मौसम में प्रभावी स्ट्रेन्स का आनुवांशिक रूप प्रत्येक फ्लू मौसम में जो प्रभावी स्ट्रेन होती है, उसका प्रभावी स्ट्रेन का आनुवांशिक रूप पिछले से बदल जाता है। उसके पिछले रूप से यानी पिछली बार जो प्रभावी स्ट्रेन थी उससे बदल जाता है, पिछले से बदल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इन्फ्लुएंजा होता है वह जेनेटिकली इन्फ्लुएंजा का जो वायरस या विषाणु होता है वह आनुवांशिक रूप से स्थिर नहीं होता है। यह आनुवांशिक रूप से स्थिर नहीं होता है, यानी इसके आनुवांशिक संगठन में तीव्रता से परिवर्तन या उत्परिवर्तन की दर हमें देखने को मिलती है। इनका आनुवांशिक रूप पिछले रूप से बदल जाता है जिससे इनकी स्ट्रेन की सतही संरचना परिवर्तित हो जाती है। इनके स्ट्रेन की सतही संरचना जो होती है वह परिवर्तित हो जाती है। इनकी स्ट्रेन की सतही संरचना जो होती है वह परिवर्तित हो जाती है, जिसकी वजह से पूर्व वर्षों की जो वैक्सीन का प्रभाव होता है वह समाप्त हो जाता है। वह नई स्ट्रेन पर कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाता है। अतः हर वर्ष एक अलग प्रकार की फ्लू वैक्सीन बनानी पड़ती है जो नई प्रभावी स्ट्रेन के लिए कारगर सिद्ध हो, उसको समाप्त करने के लिए वह किफायती या कारगर हो। अब यदि हम दिए गए विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है अलग अलग उम्र के लोगों पर अलग अलग वायरस आक्रमण करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो अलग अलग उम्र के लोग होते हैं उनका अलग अलग वायरस से संपर्क नहीं होता है। सभी व्यक्ति समान वायरस से संक्रमित हो सकते हैं, अतः यह इसका सही कारण नहीं है। बी में कहा गया है वैक्सीन अस्थायी होती हैं और उन्हें 1 वर्ष से अधिक समय के लिए संग्रहित नहीं किया जा सकता है, तो यह भी गलत है। वैक्सीन अस्थायी नहीं होती हैं, बहुत सी ऐसी वैक्सीन होती हैं जिन्हें संग्रहित किया जा सकता है। सी में कहा गया है शरीर वैक्सीन के विरुद्ध बनने वाली एंटीबॉडीज को नष्ट करना सीख लेता है, इसलिए प्रत्येक वैक्सीनेशन के लिए एक नए प्रकार के वैक्सीन की आवश्यकता होती है। ऐसा भी नहीं है, शरीर में ऐसी क्रियाविधि नहीं होती है जिससे वह वैक्सीन के विरुद्ध बनने वाली एंटीबॉडीज को नष्ट करता है। अतः विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, जिसमें कहा गया है फ्लू वायरस अपना जेनेटिक संगठन इतनी तीव्रता से परिवर्तित करते हैं जिससे उनके विरुद्ध विकसित वैक्सीन शीघ्र ही बेकार हो जाती है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।